हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू इस बात के लिए कि आप हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताते हो, मतलब रेमेडीज़ बताते हो, इतना कंसर्न करते हो। कुछ लोग तो मुझे डांटते भी हैं कि आप पहले अपने सेहत का ख्याल रखो। एंड थैंक यू आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रॉब्लम ये है कि एक दो दिन की बात नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा चलता है। अब जिन लोगों ने कभी चिकनगुनिया देखा होगा उनको पता होगा कि ये अलग सी ही एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत दिनों तक चलती है। डिपेंड करती है सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से कि किसी को कम दिनों तक रहती है, किसी को ज़्यादा दिनों तक, पर बड़ी पेनफुल है। भगवान न करे हमारे किसी भी व्यूअर को ये तकलीफ़ कभी भी हो। सच में बहुत बहुत तकलीफ दे है ये। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली आप लोगों को यही रीडिंग पसंद आती है मैक्सिमम लोगों को, तो मैं इसको तो इसीलिए कर रही हूँ। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए, किसी और चीज़ पे अगर आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे सजेस्ट करो। तो मैं जो मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डाल दूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं डाल दूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कार्मिक, कुछ लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है या फिर कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात हो रही है। 1 सेकेंड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, यस। कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है और लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, लेट गो इशूज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ये अभी 2-3-4 दिन पहले की भी एनर्जी ऐसे ही थी कि एक तरफ लेट गो रिलेशनशिप था, ऑप्शंस थे, फिर लेट गो इश्यूज़ की एनर्जी थी। और मैं यही बार बार ये चीज़ सोच रही थी कि ये हो सकता है और वही हुआ। ठीक है, या तो रिश्ते को लेट गो किया जाएगा या इश्यूज़ को लेट गो करने की बात हो रही है, लेकिन साथ साथ में ऑप्शंस भी ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वेरी गुड। सेम स्टोरी सेम है। कार्मिक सिचुएशन में थर्ड पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रही थी, पर वही चीज़ हुई। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई हुई है। कुछ लोगों का रिश्ता ही कार्मिक हो सकता है। यहाँ पे रिश्ते या तो रिश्ते को लेट गो किया जाएगा या इश्यूज़ को लेट गो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस भी ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, फैमिली इशू, ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली है। 2-3-4 दिन पहले की ये एनर्जी है, सेम डिट्टो वही आ गई है एनर्जी यहाँ पे। यहाँ तो आ गई है, अब टैरो से देखते हैं कि क्या आता है। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज का फ्लर्ट वाला फ्रेंडशिप वाला कार्ड बहुत ज़्यादा बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। रिग्रेट है, दुख है, ओवर थिंकिंग है, फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की फैमिली राजी नहीं है किसी की, या तो दोनों की नहीं राजी है, कि एटलीस्ट किसी एक की फैमिली है जो नहीं चाहती है कि रिश्ता हो, या अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी सिचुएशन यही है कि फैमिली ही आप लोगों के बीच में विलन बनी हुई है। कितने लोगों के केस में है कमेंट करके बताना। नंबर्स की बात करूँ तो 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 3 नंबर। हो सकता है आपको डबल 3 दिखाई दे रहा हो। जोडिक साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। यही 2 एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हुई हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बाकी सारी होंगी एनर्जी, लेकिन आप बॉटम में होंगी या कहीं ना कहीं होंगी ज़रूर, लेकिन इन 2 के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनर्जी। रीडिंग अगर आप तक रिजोनेट होती है, आप तक पहुंची है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। किसी को प्रपोजल देना है, कोई स्टेबल ऑफर देना है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, तकलीफ़ में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, जहाँ ये खुद भी दुखी हैं, थर्ड पार्टी भी दुखी है, आप भी दुखी हो, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी, अब कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी होगी, कुछ लोगों के लिए फैमिली ना हो, फैमिली की तरफ से लाया हुआ कोई पर्सन हो सकता है, या इनका ही चूज़ किया हुआ कोई पर्सन हो सकता है, जिसको इन्हें लगता है कि फैमिली मान जाएगी उसके लिए, आपके लिए राजी नहीं है, या जो भी होगा इस वर्षा सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है यहाँ पर। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, ये काम करना चाहते हैं, पैसों पे काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके कुछ कोलैब, या तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर के कोई फैमिली बिजनेस रन करा रहे हैं या कराने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जहाँ मिलजुल के काम करने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी के साथ मिलके काम करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑप्शंस हैं इनके पास, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनके पास, और हो सकता है ये उसमें से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए, उसी के बारे में इनकी बहुत ज़्यादा। डबल 4 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, 4 अगर दिख रहा है, डबल 4, डबल 4 दिख रहे हैं, अगर तो इनके नंबर के मीनिंग जानने हैं आपके, तो आप वीडियो देखो, वहाँ पे पड़ी हुई है वीडियो, ठीक है। 4 नंबर पे पड़ी हुई है वीडियो, और इसी चैनल पे होगी, इस पे नहीं होगी तो 11 स्पिरिचुअलिटी 11 वाले चैनल पे होगी, ज़रूर देख लेना वो वीडियो। अगर आपको 44 दिख रहा है, 444 या 44 दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत रिग्रेट है, बेचैनी है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, एक नई शुरुआत करनी है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जिनमें से किसी खास का भी है तो ये किसी का नहीं ले पा रहे, उस खास इंसान का भी नहीं ले पा रहे हैं, और बाकी ऑप्शंस पे भी नहीं। तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी कोई मिस कर दें ये, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, या इस बंदे को चुन लूँ, इस बंदे को चुन लूँ। ये सब करने के चक्कर में इनका क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रैक्टेड है, और ये हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, ये कुछ भी सही से डिसीजन ना ले पाए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है इन्हें, ठीक है। कोई हो सकता है बहुत पावरफुल पोजीशन में है, अच्छा है, खूबसूरत है, उसका लुक अच्छा है, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, एक अच्छी पावर पोजीशन हो सकती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं ये। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कहीं कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं। हो सकता है एक तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी तरफ ये आकर्षित बहुत ज़्यादा है, कि उसके पास पावर, पैसा, पोजीशन, खूबसूरती, स्मार्टनेस ये ज़्यादा है,
दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, अब ये अगर मैरिड हैं तो ये इनकी पत्नी की एनर्जी हो सकती है या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, जो कि बहुत नर्चरिंग है, जिसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन वाले सारे गुण हैं उसके अंदर, ठीक है। बच्चे हो सकते हैं या बच्चे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है कि प्रेगनेंसी हो, कंसीव किया हो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, या फिर वाइस वर्सा की कंसीव नहीं कर सकते। किसी तरीके का ग्रोथ है यहाँ पर, एक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे, मतलब कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर किसी बच्चे का बेबी बर्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। द डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं कहीं किसी सिचुएशन में। अपने अंदर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इनको शक करने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, इनका लस्टी बिहेवियर है, कहीं भी चले जाते हैं, किसी के साथ भी इंडल्ज हो जाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा होता हो, या किसी तरीके का नशा करते हो, ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, ठीक है, कोई भी, या जस्ट एक शक करने की बीमारी है, बराबरी करने की बीमारी है, जलन बहुत होती है इन्हें किसी से, ठीक है, अपने से ऊपर किसी को उठते हुए नहीं देख सकते, मतलब जो भी है एक बैड एडिक्शन, बुरी लत जिसमें ये फंसे हुए हैं, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, या कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है किसी के द्वारा किया गया हो, उसमें अटके हों। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं कि सब कुछ इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गया है। फैमिली को अपनी खुश रखना चाहते हैं, इमोशनली इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी के साथ रिश्ता ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और ये इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं। अभी इनकी ये प्रायोरिटी हो सकती है। कहीं किसी तरीके की मैरिज टूटने या मैरिज का सपना टूटने जैसा दिखाई देता है। कहीं कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ है डिसीज़न बनाना चाहते हैं जो ये बना नहीं पा रहे हैं अभी। मदर इशू हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन्हें उल्टी सीधी सलाहें देते रहते हैं, जो कि जिस वजह से ये सही से डिसीज़न नहीं ले पाते और ये परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स होते हैं। ये शक वगैरह भी उसी चीज़ का हिस्सा है कि लोग इनके माइंड में ये चीज़ें डाल देते हैं। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। एक्चुअली ये जिधर बढ़ना चाहते हैं उस इंसान के बारे में हो सकता है इन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा इनके फैमिली मेम्बर्स बोल देते हैं कि वो तो ऐसे है, वैसे है, तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस वजह से क्या करते हैं, ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या हो सकता है शक डाल देते हो कि सामने वाला बंदा तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो ठीक है ही नहीं, उसका तो इसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, कुछ भी मतलब ऊट पटांग भर देते हैं, जिससे कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनको ये डिसीज़न नहीं बना पाते कि इनको इस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जब कोई नहीं चाहता है कि रिश्ता हो तो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली का ध्यान नहीं रखेंगे, या ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, कुछ भी। क्योंकि हर रिश्ते में कोई भी कभी कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई लूप होल ज़रूर होता है, कोई ना कोई रेड फ्लैग्स ज़रूर होते हैं। उन लूप होल्स को हमें देखना होता है कि हमारे लिए ज़िंदगी में जो इंसान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किस तरीके का है, या जो कमियां आ रही हैं ये, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूरी तरीके से 100% परफेक्ट कभी नहीं मिलता है। रिश्तों को परफेक्ट बनाना पड़ता है, वो कभी परफेक्ट नहीं होते। बस हमें ये देखना होता है कि किसी के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी इंसान के लिए इमोशंस, प्यार, लगाव, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसे बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन किसी इंसान के लिए अगर पैसा बहुत मैटर करता है, उसके लिए ये बहुत मैटर करता है कि उसका पर्सन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, या किसी के पास पैसा बहुत होना चाहिए, या किसी वेल टू डू बहुत अच्छी फैमिली से होना चाहिए, ताम झाम दुनिया भर के तमाशे। तो पहले आप अपने दिल से पूछो कि आपका दिल क्या कहता है, आपको क्या चाहिए। क्या ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी ऐसी। चाहिए तो सबको, आप कहोगे कि नहीं दीदी हमें तो सब कुछ चाहिए। चाहिए तो सबको सब कुछ होता है, अच्छा अच्छा सभी को सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन सब कुछ मिलता नहीं है। तो अब आपको ये तय करना है कि सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ हो, वो देख के रिश्ते में थोड़े दिन में ही समझ आ जाता है कि इस रिश्ते से मुझे ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता। तो अब आप देखो कि क्या जो मिल रहा है आपको वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है। जो सबसे टॉप पे है वो आपको इस रिश्ते से मिल रहा है।
अगर वो चीज़ आपकी फुलफ़िल होगी, आपके मन की इच्छा पूरी होगी, तो ही आप अपने उस रिश्ते में खुश रह पाओगे। अगर नहीं होगी तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। सपोज़ आपकी ख्वाहिश किसी इंसान से इमोशनल नीड की है, वो इंसान जितना मर्ज़ी आपके साथ सब कुछ अच्छा करता रहे, लेकिन अगर आपको कहीं से 19-20 अगर उसका कहीं पे केयर आपकी तरफ नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। चाहे वो जितना जेवर पैसा आपको कुछ भी दे। दूसरी तरफ कोई इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसे पैसा मिले, लग्ज़री मिले, बहुत ज़्यादा उसका मन होता है, स्वभाव है इंसान का, हर किसी का अलग-अलग हो सकता है, किसी को जज थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे उस इंसान को कोई इंसान कितना भी इमोशनल अटैचमेंट देता रहे, कितना भी प्यार करता रहे, वो इंसान कभी सैटिस्फाइड होगा ही नहीं। क्योंकि उसकी सोच उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी हुई है कि मुझे तुम अच्छे से घुमाओ, फिराओ, बढ़िया लग्ज़री घर दो, गाड़ी दो, सब कुछ दो। जब तक तुम वो नहीं दे पा रहे हो, उस इंसान के लिए आपका प्यार, आपका लगाव मैटर नहीं करेगा। ठीक है ना? हमने पहले की वीडियो में भी एक बात बोली है कि ज़िंदगी में हर इंसान को जो चाहिए होता है ना, उसे वो दो जो उसको चाहिए। और अक्सर हम गलती कहाँ करते हैं, हम वो गलती करते हैं, हम सामने वाले को वो देने लगते हैं जो हमें चाहिए होता है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत कम होता है कि जहाँ चॉइस सबकी एक जैसी हो। उसकी प्रायोरिटी देखो कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। जिसे पैसा चाहिए उसे पैसा दीजिए, जिससे लगाव चाहिए उसे लगाव दीजिए। और आपको क्या मिलेगा ये अब वो सामने वाला तय करेगा, वो आप तय नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसे रिश्तों पे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे कार्ड क्लैरिफाई नहीं करूँगी, प्लीज़ डिवाइन नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मिसिंग एनर्जी है, किसी को ऑफ़र करना है इनको, ठीक है? किसी को ऑफ़र करना है बहुत जल्दी, लेकिन उसमें डिले हो रहा है और ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वजह से इनकी स्लीपलेस नाइट है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये किसी इंसान को अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, बट वो ऑफ़र अभी दे नहीं सकते, इस वक्त नहीं दे सकते। सबके लिए रीज़न डिफरेंट डिफरेंट होंगे और ये उस इंसान को मिस बहुत कर रहे हैं, उसके बगैर रह भी नहीं पा रहे हैं। इस वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है और ये परेशान है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा है, हो सकता है किसी के साथ। ये एक तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्या हो रहा है कि ये पावर में आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सपोज़ इनको जॉब लेनी है या इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ताकि ये निर्णय ले सकें अपने जीवन का, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे इनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन आ रही है, इनका दिल टूट रहा है। हो सकता है सामने वाला वेट नहीं कर रहा है या इनको डर लग रहा है कि वो वेट नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो आगे किसी और के साथ निकल जाएगा, या इनको शक हो रहा है कि शायद वो किसी और के साथ डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है? इस वजह से इनको थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी हैं, इनको पावर नहीं मिल पा रही है, ये चीज़ों को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इंडेसिसिव हैं, इस वजह से इनको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। अगेन वही सेम एनर्जी। ये किसी इंसान से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, इमोशनली उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, और वो इंसान भी इनके लिए बहुत इमोशनल है, लेकिन क्लोज्ड ऑफ हो गया है। वो इंसान अब इनको रीच आउट नहीं कर रहा है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है इनके लिए, और इस बात से इनको गुस्सा भी आ रहा है और ये परेशान हो रहे हैं। तो ये हो सकता है कोई बिजनेस करना चाहते हैं, मिल के साथ में रहना चाहते हैं ताकि ये पावर में आ सके। कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, यस। इनका किसी इंसान से रिश्ता ख़त्म हो गया है, फैमिली की वजह से या इनके काम की वजह से। जिस इंसान से ये, इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो ख़त्म हो गया है या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उधर नहीं बढ़ पाएंगे उस इंसान की तरफ, उसे कभी अप्रोच कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये अभी उस स्थिति में है ही नहीं। तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये किसी तरीके का कोलैबोरेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई मिलजुल के काम करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है।
चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किसी तरीके की चीटिंग, बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपके पर्सन या तो आपको धोखा दे रहे हैं या देना चाहते हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो, या पास्ट में इन्होंने दिया है तो वो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप उन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, आप उन्हीं चीज़ों में अटके हुए हो और आप शायद अब इस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आपके लिए इनका फ्लर्टी नेचर है थोड़ा सा, अभी भी इनका फ्लर्टी नेचर है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं ये। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। अगर इनके माइंड में ये है कि आप इनको धोखा दे रहे हो तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपको धोखा मिले, या ये भी आपको धोखा देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इन्होंने किया है, तो ये न्याय करना चाहते हैं, बट इनके अंदर ये डर है कि शायद अब आप बदला लोगे इनसे, जो इन्होंने आपके साथ किया है अब आप सेम ट्रीटमेंट इनके साथ करोगे। तो ये बहुत सारी कश्मकश में है, ये फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े उसके लिए रेडी कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इन्हें जहाँ तक मुझे दिख रहा है इनको खुद ही अपना समझ में आ रहा है कि ये खुद ही इन्होंने गड़बड़ किया है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि इनको लग रहा है आप इनके साथ सेम ट्रीटमेंट करने वाले हो, आप इनके साथ बराबर वैसे ही, आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, इनको ये पता है। तो ये इनकी एनर्जी है। 9 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, 1 नंबर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी साइन है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये एक बदलाव लाना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा ये है, अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ये पहले चाहते हैं कि अपने करियर अपने सेटल कर लें, अपना अपना पैसा अच्छे से कमा लें, इसके बाद अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग इन्हें आपके साथ में करनी है, एक बदलाव के साथ। इनका वो बिहेवियर नहीं रहेगा जैसा पहले रहा है, ये इंडिसाइसिव भी नहीं रहेंगे, ये फ्लर्टी और ख़राब नेचर था इनका तो ये वो भी नहीं रहेंगे। ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है आप भी पहले जैसे मत रहो, बदल जाओ थोड़े से, मतलब बेहतर वे में, अच्छे वे में बदल जाओ। और खुद भी ये बदलाव की उम्मीद करते हैं कि ये खुद भी अपने अंदर बदलाव लेकर के आएंगे और चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे जब ये स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद, अभी नहीं, ठीक है। ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बदलाव के साथ, जब इनका जैसे जॉब का सपोज वेट कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि जिस दिन इनकी जॉब लग जाएगी फिर उसके बाद कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, एक अच्छे रिलायबल पर्सन की तरह ये आपके साथ में चलेंगे और फिर से रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है, मुझे पोस्टली इनका खुद का ही ज़्यादा नज़र आता है कि इन्होंने खुद ही चीटिंग करी है, ठीक है। और अब ये डर रहे हैं, एक तो कर्मा कि आप सेम इनके पास ट्रीटमेंट, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है तो इन्हें लग रहा है तुम क्यों ही मान जाओगे इतनी आसानी से, तुम भी मुझे चीट करोगे, इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है। दूसरी तरफ इनको क्या लग रहा है कि इनको खुद ही अपना गिल्ट हो रहा है उस बात का कि इनने गलत किया है इन्होंने। अब आप इनसे सवाल जवाब करोगे, बहुत सवाल पूछने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को कि अगर आपने सवाल किए तो क्या जवाब देंगे ये यहाँ, क्योंकि इनके पास अभी फ़िलहाल जवाब नहीं है।
पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ सब सही हो जाए। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। यस, इनको फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली इनकी नहीं चाहती है कि आपके साथ में रिश्ता हो, इस वजह से भी इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है, ठीक है। और इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है, या तो वाइस वर्सा के, या तो आपकी फैमिली में ऐसा है, हमारे व्यूअर्स की फैमिली में, कि आप अपनी फैमिली की बातों में चल रहे हो, इसलिए आपने दूरी बनाई हुई है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। या फिर इनके साथ ये सिचुएशन है कि इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स लोग नहीं चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, इसलिए इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई हुई है और इन्होंने आपको एक फ्रेंड जोन किया हुआ है, ठीक है, कि बातचीत कर लेते हैं, नॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं बाकी, लेकिन रिश्ते के सीरियस नहीं होते हैं रिश्ते को लेकर के, ये ऐसा सोच रहे हैं। इमोशनली अवेलेबल नहीं है, पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और यहाँ पे मदर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। अगेन मूव ऑन की एनर्जी है, मतलब इन्होंने इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है, प्यार व्यार आप लोगों के बीच में नहीं बचा है अब बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी हालात आप लोगों के बीच में हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं आप लोगों के बहुत बड़े बड़े, और जो भी रिश्ते को तोड़ा गया है, छोड़ा गया है, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश की है, एटलीस्ट किसी एक ने तो की है। अब यहाँ पे कंडीशन ये आ रही है, सब चीज़ों की वजह से क्या है कि इमोशंस नहीं रह गए, एक दूसरे के लिए प्यार, एंथुसियाज्म, लगाव, वो नहीं रह गया अब रिश्ते में कतई। हमारे व्यूअर्स के अंदर भी नहीं रह गया, आपके पर्सन के अंदर भी नहीं रह गया। अगर अभी भी आपके अंदर सब कुछ है, आप अभी भी अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हो, डेस्परेट हो, अभी भी वो ब्लॉक कर रहे हैं पर आप पीछे पीछे भाग रहे हो, तो भाई ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्लियर, 100% ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप अभी चाहो तो रीडिंग छोड़ सकते हो। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि या तो ये फैमिली की बातों में आकर के, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सही समय नहीं है और इन्होंने एक दूरी बनाई हुई है, और इन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है, सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है। इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। मैंने लिब्रा को क्लैरिफाई किया था कि पेज ऑफ कप्स को किया था। चलो मैं फिलहाल जस्टिस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। इस वक्त इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं। किसी से हो सकता है सलाह ले रहे हैं, किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं पे भी, या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, या मतलब कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, किसी से लीगल एडवाइस ले सकते हैं, किसी लॉयर वगैरह से, एडवोकेट वगैरह से। और कोई दो सिचुएशन तो हैं जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ ये दो पक्षों को सुनना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई लीगल कोर्ट मैटर यहाँ पे हो सकता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में इनके माइंड में चल रहा है, सोच रहे हैं ये, और ये वो करना चाहते हैं जो सबके लिए सही हो। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, अपने अपने साथ भी नहीं, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं, और उस इंसान के साथ भी नहीं जिनके साथ में ये हैं, मतलब आपके साथ में, ठीक है। आपके साथ भी ये इनजस्टिस नहीं करना चाहते, जस्टिस ही करना चाहते हैं। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिएगा। एक्शन लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अभी ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, इनको कुछ भी नहीं पता है। ये ब्लाइंड फोल्डेड है, लेकिन ये निर्णय सही समझ के, सोच समझ के लेना चाहते हैं। नहीं चाहते कि ऐसी कोई गलती हो जिसकी वजह से चीज़ें खराब हों, प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी एनर्जी है, पर कहीं ना कहीं से कोई धोखा, डिसेप्शन या तो हुआ है, या ये दे रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में दिया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको पाना भी चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में लेंगे। फ़िलहाल तो ये आपकी यादों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ताकि ये अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों से फ्लर्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये आपकी तरफ रीच आउट ना करें, आपको भूल जाएं थोड़ा सा, इसलिए।
जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा मिला है या तो इन्हें, या ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप में बहुत बदलाव आ गए, तो वहाँ पे ये हो सकता है आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी होगी, बट है किसी के लिए। क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को जीतना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए हो सकता है, या फिर कहीं तेज़ी से जाना चाहते हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसमें ये खुद को अटका हुआ फील करते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं कि इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाए और आप इनकी विशेज़ में हो। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ में आओगे तो इनकी सारी विशेज़ पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये अभी इस लायक है नहीं कि आपको प्रपोज कर सकें, आपको रोक भी नहीं सकते, आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि ईगो भी आड़ी आ रही है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। दूसरी चीज़, उनको ये डर भी लग रहा है कि शायद अब आप मानोगे नहीं, अब आप इनको क्या करोगे, जैसे इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है आप भी इनको चीट करोगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इनकी खुद के अंदर बैठा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 9 और 10 नंबर कंप्लीशन की एनर्जी है। फाइट बैक, लड़ाई झगड़े, बर्डन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ये बर्डन उतारने की कोशिश करेंगे और ये खुद को प्रिपेयर करेंगे इस बात के लिए भी कि जो भी सवाल जवाब अगर आपसे हो सकता है ये रीच आउट करें आपसे। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि रीच आउट करें। और रीच आउट करने में इनका यही है कि जो भी इनके मन में बोझ लदा हुआ है कि आपके साथ धोखा दिया है, जो भी किया है, तो ये उसके लिए आपको उनके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको देने वाले हैं। बातचीत, कोई सॉरी वॉरी तो नहीं लग रहा है मुझे कि बोल रहे हैं, बट हाँ ये उस वाले में बात ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि इनके मन पे बोझ है उस चीज़ को लेकर के। लेकिन इन्हें डर है इस बात का कि आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो और आप इनको, आपसे बहुत लड़ना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, ये इनके माइंड में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। मैरिज एंड हाई ऑनर की एनर्जी है। 25 नंबर, 7 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर उससे पहले किसी अच्छी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, हाई अथॉरिटी पे पहुंचना चाहते हैं, फिर इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का है। मन में तो इनके यही है, लेकिन क्या हो पाएगा अभी वो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़। ट्रुथ एंड हार्मनी की एनर्जी है। ये अभी 2-3-4 दिन पहले की एनर्जी पूरी रिपीट हो गई है। 6 नंबर, 20 नंबर, हो सकता है हमारे वही वाले व्यूअर्स आज इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसलिए 6 नंबर एंड 20 नंबर, किसी तरीके की कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है या उस सच को स्वीकार करना है। हो सकता है कोई सच आपके सामने है बट आप उसे देखना नहीं चाहते, आपने आंखें बंद कर रखी हैं। तो डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको देखने की ज़रूरत है, आप देखो उसको। हार्मनी आप लोगों के बीच में ज़रूर आने वाली है। एक अच्छा लविंग रिलेशन, लवी डवी रिलेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसमें बहुत बैलेंस रहेगा। जितना आप अपने पर्सन को प्यार करोगे, केयर करोगे, आपका पर्सन भी आपसे सेम उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है, कोई सच आपके सामने आ सकता है। 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो कमेंट में सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैरियर इशू, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए कैरियर इशू ही है यहाँ पे। ठीक है, इनके पास फाइनेंसेस नहीं है, इसी वजह से ये पावर में नहीं आ पा रहे, इसीलिए फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, यस, ओके, थैंक यू। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि आई डोंट लाइक यू? प्लीज़ डिवाइन, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई करिए, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, आई डोंट लाइक यू। ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, और ये नहीं हो रहा। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं और आप दोनों ही चीज़ों के लिए राज़ी नहीं हो रहे हो। इस वजह से इनको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे क्या करें, और इस वजह से ये आपको बोल रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू, क्योंकि आप इनके लिए कॉम्प्लिकेशन इनके हिसाब से ज़्यादा बढ़ा रहे हो। आप चीज़ों को ईजी वे में नहीं लेके चल रहे हो, आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। अच्छा, इनकी इन सब बातों से ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट किया है काफ़ी। हो सकता है आपने इन्हें काफ़ी कुछ ऐसा बोल दिया है या ऐसा बर्ताव किया है जिससे ये काफ़ी हर्ट हुए हैं, तो ये वही चीज़ बोले, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि इनका प्यार आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। आप जितना भी मर्जी इनके साथ ख़राब बर्ताव करो, ये पलट के आपके बारे में सोचते ही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। शिकायतें आज बहुत हैं इनको आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी परिस्थितियों को समझ नहीं रहे हो, आप इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप इन अपनी ज़िद में बैठे हुए हो, आप इनकी स्थिति को परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते हो कि अगर फैमिली नहीं मान रही तो थोड़ा उसमें तसल्ली रखो, करियर नहीं सेट हो पा रहा तो उसमें तसल्ली रखो, कहीं कुछ इश्यूज़ हैं बीच में, नहीं ये आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं तो आप इन पर शक ना करो, थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ये ऐसा चाहते हैं। शायद वो आप कर नहीं रहे हो या आपने बहुत लंबा समय इंतज़ार कर लिया है और ये अभी और टाइम डिमांड कर रहे हैं, जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है और अब आप उस तरह से इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इसी वजह से इन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तभी ये आपसे कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, मतलब आप इनके अकॉर्डिंग आप इन्हें समझ नहीं पाते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यस, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, सेम एनर्जी है। आपके पर्सन इनफेक्ट आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या आप इस रिश्ते में कुछ है, शायद कुछ नहीं बचा है, तो क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप शायद अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। इस वजह से अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब सब कुछ एक वन साइडेड रह गया है, आपने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, तो अब उन्हें ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए था या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ करोगे। सॉरी, आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और के साथ मैरिज कर लिया हो या कहीं भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए या किसी कार्मिक मैरिज से में चले गए हैं या रोका वोका हो गया है, और जिसकी वजह से अब ये आपके साथ में क्या है, आपको कमिट नहीं कर सकते, या आपका रिश्ता ही ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में है, मतलब क्या कहना चाहिए, आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। प्यार करते हैं, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड है, या तो पहले से मैरिड थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आपसे रिलेशनशिप में आगे जब चीज़ें नहीं बढ़ पाई हैं तो ये किसी और के साथ में बढ़ गए हों, इस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई थिंक हम कर चुके थे ये वाला ना, ये कर चुके थे हम। चलो अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। रीडिंग में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, वीडियो को थोड़ी सी रीच दो। आप लोग जल्दी जल्दी देखते हो, वीडियो को रीच देते हो तो वीडियो और लोगों तक जाती है, तो सब्सक्राइबर नए मिलते हैं। थोड़ा सा कॉपरेशन अपना बनाए रखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, सॉरी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी इस वक्त क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। यस, अच्छा, इस वक्त हो सकता है आपके अंदर बहुत सारे फियर इश्यूज आ गए हैं, आपके अंदर बहुत सारे डर हैं जो घर कर गए हैं,
और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ शायद ख़त्म हो गया है या आपके लिए कुछ है ही नहीं, आप बहुत अनसेफ, इनसिक्योरिटी हो रही हैं, अनसेफ फील कर रहे हो। तो डिवाइन इस वक्त बात कर रहे हैं कि आपको इस वक्त अपने फियर, अपनी जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको लेट गो कर देना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। और आपको ये चीज़ पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि आप हमेशा सेफ हो और प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, हर वक्त कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड आपके आसपास होते हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमेशा ही आपकी प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, हमेशा आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ लेते हैं, हमें उस रिश्ते में रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे होते हैं कि वो रिश्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, सामने वाला बंदा हमारी कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, मतलब ताया ती पे ध्यान नहीं देना, जेंडर बेस्ड नहीं है, एनर्जी देखते हैं हम लोग। मतलब मुझे कंफर्टेबल लगता है तो मैं इस तरह से बोलती हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जैसे हम या तो बोर हो रहे हैं तो चलो शादी कर लेते हैं, या एटलीस्ट कोई तो हो साथ में बात करने के लिए, या तो कोई तो हो जो हमें खुश रखे, हम अपनी ज़िंदगी से निराश हैं तो कोई आए जो हमें खुश रखे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जो हमें एंटरटेन करे, या फिर हमारी जिम्मेदारियों को बांट ले आकर के, ठीक है, हमें प्रोटेक्टेड फील करवाए। मतलब अलग अलग रीज़न हो सकते हैं सबके। तो वहाँ पे क्या होता है, हम रीज़न ढूंढते हैं, इसलिए हम किसी इंसान के साथ में शादी कर लेते हैं कि एटलीस्ट ये इंसान ना जाए, ये इंसान हमारी ज़िंदगी में बना रहे, क्योंकि हमें बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, हम बहुत डरा हुआ अकेलापन फील करते हैं, हमें लगता है कि शायद हम हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं होता शादी करने का। ठीक है, शादी हमेशा उस रिश्ते में करिए अगर आपको किसी रिश्ते में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि सामने वाला आपकी केयर नहीं करता, जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, या कभी भी उनका लगाव आपको दिखाई नहीं दिया, शब्दों में तो है पर एक्शंस में कभी दिखाई नहीं दिया। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपको कभी भी बुरे समय में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ होगा और पूरे दिल से साथ होगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान, तो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, अगर आप किसी रिश्ते को, किसी कोई रिश्ता अगर इस लेवल तक है तो आप शादी के लिए जाओ। लेकिन सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ के लिए कि कोई आए आपकी ज़िंदगी में, कोई हो दुनिया को दिखाने के लिए करना है, या शादी की उम्र हो गई है तो अब शादी हो जानी चाहिए, ये सब फिजूल वाले अगर आपके दिमाग में चलती हैं बातें, और उसके बेसिस पे अगर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए राजी हो, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने डर अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप 24/7 प्रोटेक्टेड हो, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके सराउंडिंग में है, वो हर वक्त आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं कि आपके अंदर डर है। ठीक है, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और डिवाइन को थैंक यू बोलें कि वो हर वक्त आपके आसपास हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।